जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 में मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है। कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित, अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो
भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप इंद्रियादि को तपा कर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे 7 महर्षि जन। इन 7 महर्षि जन से भी पहले थे 4 सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे दोस्तों। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मदगत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे तभी तो तत्व ज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं,
आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वो उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना? याद करिए वो दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा दोहरा के आप ये सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, ये सारी दुनिया, ये सब उसी की सृष्टि है। वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वो हमारे अंदर वो भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सकें। तो ये तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना, है ना? वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है, और वो ये भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा, जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन
आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की। वो रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ, दी बेस्ट न हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं? एवरेज होके या दी बेस्ट होके? श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण सादगी से कहते हैं, तू मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए ये जानना संभव है क्या? ना, ये संभव नहीं है दोस्तों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, विदाउट बिगिनिंग और एन एंड, उसके विस्तार को आप कैसे समझोगे? हां, लेकिन जरूरी है कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वो कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये सही है या ये गलत है। कौन होता है वो जो आपको ये बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण, जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं। उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती दोस्तों। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे, जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वो विष्णु हैं। जितनी भी ज्योतियां हैं, उनमें कृष्ण किरणों वाले सूर्य हैं। कृष्ण 49 वायु देवताओं का तेज है, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी कृष्ण है। यहां पर कृष्ण अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। सिर्फ बातों की परिभाषा न समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं, उनमें जो सूर्य है वो कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो?
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। कृष्ण अपने को वेदों में साम वेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को साम वेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वो इंद्र हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन हैं। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है, यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वो चेतना कृष्ण ही हैं। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए।